जय बाबा स्वामी। आज से हम ग्रंथ पठन करने जा रहे हैं सदगुरु के हृदय से। परम पूज्य शिव कृपानंद स्वामी जी का परिचय। परम पूज्य शिव कृपानंद स्वामी वे भगीरथ है जो समर्पण ध्यान रूपी भगीरथी यानी गंगा हिमालय के कंदराओं से समाज तक लाए। समर्पण ध्यान का ज्ञान हिमालय में ध्यान कर रहे मुनियों, तपस्वियों तथा केवल्य कुंभकम योगियों को ही था। स्वामी जी उन तक कैसे पहुँचे, यह जानने के लिए आइए स्वामी जी को बचपन से जाने। स्वामी जी का जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता धार्मिक विचारों वाली सौम्य, शांत तथा मितभाषी महिला थी। स्वामी जी को अपने नाना नानी तथा माँ से धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए थे, किंतु उन सबसे स्वामी जी की खोज भिन्न थी। वे ईश्वर से मिलना चाहते थे, उनकी अनुभूति करना चाहते थे। पिता की सीमित आयु होने के कारण स्वामी जी ने मैट्रिक यानी एसएससी से स्नातकोत्तर यानी कि वाणिज्य तक की पढ़ाई का खर्च स्वयं वहन किया। वे अपने खाली समय में विद्यार्थियों को पढ़ाते। इससे जो आय होती उसी से शिक्षा शुल्क यानी कि फीस तथा शिक्षण सामग्री का खर्चा चलता था। बचपन से ही उन्हें घूमने का बहुत शौक था। बचपन में रेल की पटरी पर चलते चलते आसपास के गांव देख आते। थोड़े बड़े हुए तो दोस्तों की साइकिल से दूर जंगल पहाड़ों की यात्रा कराते। नौकरी लगने पर उन्होंने लगभग पूर्ण भारत भ्रमण किया। भ्रमण करते समय वे दर्शनीय स्थान तो देखते ही थे, साथ ही साथ स्थान विशेष के आध्यात्मिक व्यक्तियों से आध्यात्मिक चर्चा भी करते। जप जाप करते हुए जब भी उनका ध्यान लग जाता, ध्यान में उन्हें 3 आकृतियाँ एक के बाद एक नजर आती। पहला पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, दूसरा एक तपस्वी जो 6 फुट लंबे थे तथा जिनकी नीली आंखें, गोर वर्ण तथा लंबी श्वेत दाढ़ी थी, तीसरा टेकड़ी नुमा स्थान पर महादेव का मंदिर। ऐसे ही नौकरी के कार्य से सिलसिले में वे कानपुर गए थे। तब वहाँ किसी कारण बैंक ही हड़ताल थी। वह कुछ दिन और चलने वाली है ऐसा लगा। अतः स्वामी जी ने सोचा क्यों न पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराइए। वे नेपाल गए, पशुपतिनाथ के दर्शन किए। वहीं एक वृद्ध सज्जन जो सुदूर सिबू गांव से आए थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा, शिव बाबा आपकी राह देख रहे हैं, चलिए। स्वामी जी शिव बाबा से मिले तो जाना वे वही तपस्वी मुनि थे जिनके दर्शन उन्हें ध्यान में अक्सर होते थे। शिव बाबा ने अपनी सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ स्वामी जी में संक्रमित की तथा आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामी जी नेपाल से लौट आए। उनकी नौकरी यथावत चल रही थी। शीघ्र उनका विवाह हुआ तथा एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र जब 1.5 वर्ष का हुआ तब एक और गुरु उनके घर आए तथा पत्नी की सहमति से स्वामी जी को हिमालय ले गए। वहाँ उनके मुनियों, तपस्वियों तथा केवल्य कुंभकम योगियों को गुरु के रूप में मानते हुए स्वामी जी ने उनकी सेवा की। गुरु सेवा करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रत्येक गुरु ने ज्ञान प्रदान कर दूसरे गुरु के पास स्वामी जी को भेजा। विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए स्वामी जी को ध्यान की पद्धति का पता चला जो प्रत्येक आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती थी। वह ध्यान पद्धति धर्म, जाति, भाषा तथा लिंग से परे है, अर्थात विश्व की सभी आत्माएं उस ध्यान पद्धति से ध्यान कर सकती है। गुरु आज्ञा से स्वामी जी उस ध्यान पद्धति को समाज में लाए। गुरुओं के प्रति
समर्पण भाव के कारण ही गुरुदेव इस ध्यान पद्धति को जान सके, अतः इसका नाम रखा गया समर्पण ध्यान। विश्व का प्रत्येक मानव आत्मा के का पूर्ण समर्पण द्वारा इस ध्यान के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी के जीवन का उद्देश्य विश्व की सभी आत्माओं का आध्यात्मिक विकास तथा उन्हें जीते जी मोक्ष की स्थिति प्रदान करना है। इसीलिए वे इस अमूल्य ज्ञान को विश्व भर में निःशुल्क बांट रहे हैं। स्वामी जी स्वयं चैतन्य का सागर है, किंतु स्वयं को गुरु ऊर्जा का माध्यम मात्र बनाते हैं। उनकी इस सौम्यता सादगी को सत सत नमन। सहधर्मचारिणी गुरु माँ। सदगुरु के हृदय से दिनांक 8/9/2015 गुरुवार। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज ऐसा लगा कि आकाश से बरसी हुई पानी की बूंद को ही गुरु मान लेना चाहिए। आकाश से बरसी हुई वर्षा की प्रत्येक बूंद, फिर वह चाहे जमीन पर गिरे, पत्थर पर गिरे, मकान पर गिरे, नदी में गिरे, प्रत्येक बूंद का गिरने का एक ही लक्ष्य होता है, विशाल समुद्र तक पहुंचना। और जब तक वह पहुंचती नहीं है तब तक उसकी प्रक्रिया चलते ही रहती है, क्योंकि पानी की प्रत्येक बूंद का सफ़र विशाल समुद्र से ही प्रारंभ हुआ था। विशाल समुद्र की सामूहिकता से वह दूर हुई थी, तभी वह सागर से बूंद बन गई थी, और फिर वह बूंद फिर से सागर की विशाल सामूहिकता में समान चाहती थी। अब यह कितने प्रयत्नों में होता है? यह सब उसके जीवन में आए अनुभव और सामूहिक प्रयास पर निर्भर करता है। वह प्रथम बार एक पत्थर पर गिरती है तो तपे हुए पत्थर पर वह क्षण में ही माप बन जाती है। अगली बार तपी हुई रेत पर गिरती है तो भी वह माप बन जाती है। बाद में एक खेत में गिरती है तो जमीन ही उसे सोख लेती है। और यह सब इसीलिए होता है क्योंकि आसमान से जमीन पर गिरने का उद्देश्य उसे याद नहीं रहता है, लेकिन जब आसमान से गिरते समय ही गिरने का उद्देश्य याद रहता है, उसे याद रहता है कि वह केवल और केवल अर्थात सागर तक पहुंचने के लिए ही गिर रहे हैं, तो फिर वह सामूहिकता में अनुशासन के साथ गिरती है। अनुशासन के साथ वह बाकी सारी इसी उद्देश्य से गिरी बिंदु के साथ ही गिरती है और रहती है। सामूहिकता में अपना स्वयं अनुशासन बनाए रखती है, अपने आप पर नियंत्रण रखती है, न सामूहिकता के आगे जाती है और न आलस करके पीछे रहती है। और सामूहिकता में जमीन पर गिरकर एक झरना बनती है। एक छोटे झरने से बड़ा झरना, बड़े झरने से छोटी नदी, और छोटी नदी से बड़ी नदी, और बड़ी नदी से साथ साथ बहकर समुद्र में विलीन हो जाती है। समुद्र में विलीन हो जाने पर उसका अपना नदी का अस्तित्व भी नहीं रह जाता, क्योंकि तब वह समुद्र कहलाती है। समुद्र वह स्थान है जहाँ से बूंद बिछड़ी थी, आज उसी समुद्र में वह समाहित हो गई है। और यह सफलता उसे केवल सामूहिकता के कारण प्राप्त हुई, और उसे सामूहिकता में रहने के लिए आत्म स्वयं का पालन करना पड़ा। आत्म साक्षात्कार पाना यह भी जन्मों जन्मों के प्रयास के बाद ही
संभव होता है। आप अगर ऋषिकेश के ऊपर की ओर पैदल यात्रा करो तो अनेकों गुफाओं में कई साधु सालों में केवल आत्म साक्षात्कार पाने के लिए तपस्या करते मिलेंगे, जो मैंने स्वयं ने देखे हैं, उनसे मिला भी हूँ। दुख यह होता है, गुरुदेव की कृपा में साधकों को आसानी से आत्म साक्षात्कार मिला है, लेकिन उनको उसकी कदर ही नहीं है। यह उनका भ्रम है कि आसानी से मिला है। आसान कुछ भी नहीं है। यह सब पूर्व जन्मों की तपस्या के कारण मिला है। केवल आत्म साक्षात्कार पाने के सभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा को आत्म स्वयं में परिवर्तित करना होता है। आत्म संयम प्रथम पादान है। आत्म संयम से ही शरीर पर अनुशासन लाया जा सकता है, क्योंकि जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है वह अपने विचारों पर नियंत्रण करना खाक करेगा। अनुशासन की शुरुआत समर्पण परिवार के कार्यक्रमों से प्रारंभ करें। इन कार्यक्रमों में आपको 3 स्तर के साधक मिलेंगे। प्रथम, वे जो नकारात्मक शक्तियों से माध्यम बने हैं, उन्हें प्रत्येक नियम तोड़ने में ही स्वर्ग का आनंद मिलता है। वे आपको प्रत्येक स्थान पर नियम और अनुशासन तोड़ते हुए ही मिलेंगे। नकारात्मक शक्तियों ने उन्हें इसीलिए भेजा होता है। दूसरे, वे जिनके उपरोक्त नकारात्मक नियम तोड़ने वालों की सामूहिकता मिल जाए तो वे नियम तोड़ते भी हैं, और नियमों का पालन करने वालों की सामूहिकता मिल जाए तो वे नियमों का पालन भी करते हैं। इनका मूलाधार चक्र कमजोर होता है। इनका अपना स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसी सामूहिकता मिल जाए वैसा ही इनका बर्ताव होता है। इनका अपना कोई आत्मसंयम ही नहीं होता, अपना कोई अनुशासन भी नहीं होता है। अधिकतर साधक इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा, ये तीसरी श्रेणी है। साधक होते हैं ये आत्मसंयमी होते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सामूहिकता हो, ये अपना आत्मसंयम बनाए रखते हैं। इनकी आत्मा का इनके शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। अब आप अपना स्वयं का अवलोकन शांति से बैठ कर करें। आप अपने आप को किस श्रेणी में पाते हैं? आत्म साक्षात्कार पाना ही सब कुछ नहीं है। आत्मसंयम अत्यंत आवश्यक है। आत्मसंयम का भी सतत अभ्यास करना होता है। आत्मसंयम से प्रथम शरीर पर, बाद में विचारों पर नियंत्रण किया जाता है। आत्मस्वयं संयम का चित्त भीतर ले जाने वाली साधना है। इससे प्रथम आपको आपके दोष दिखेंगे, और जब आपके दोष दिखने तो आप उन्हें दूर करने का प्रयास भी करेंगे। आत्मसंयम का दूसरा लाभ है, आपका चित्त बाहर की ओर नहीं जाएगा और नहीं आपको दूसरे के दोष दिखेंगे। दूसरे के दोष देखने का लाभ किसी को भी नहीं है, आपको भी नहीं है और न सामने वाले को है। कहने का अर्थ है, आत्म साक्षात्कार से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे आत्मसंयम के लिए उपयोग करो। आत्मसंयम से ही अनुशासन संभव है। जिस प्रकार से आकाश में गिरने वाली प्रत्येक बूंद का उद्देश्य समुद्र में समाहित होना है, ठीक इसी प्रकार से इस धरती पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्ति है। बस बचपन से 4-5 सालों तक यह सब उद्देश्य याद रहता है।
बाद में वे सब भूल जाते हैं। इसीलिए अब छोटे बच्चों बनो ताकि आपको आपके जन्म लेने का उद्देश्य याद आ जाए। ठीक उसी प्रकार से इस समर्पण ध्यान में आप क्यों आए यह उद्देश्य याद रखो तो बाकी सारी फालतू बातें समाप्त हो जाएगी। आप जब समर्पण ध्यान में आकर भी अपने अहंकार के कारण झगड़ते हो, वाद विवाद करते हो, वैर भाव रखते हो, तो मुझे आपको एक ही बात कहनी है, कोई भी एक बूंद कभी भी नहीं सागर तक पहुंची है और न पहुंचेगी। समाज में रहकर मोक्ष प्राप्ति करने का सामूहिक ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। अन्यथा समाज में फैला वैचारिक प्रदूषण आपको कहीं का नहीं रखेगा, न घर का न घाट का। पिछले 15 सालों में ही यह वैचारिक प्रदूषण फैला है और यह होगा ही। यह जानकर ही उससे बचने के उपाय के रूप में गुरुदेव ने समर्पण ध्यान का मार्ग भी 15 सालों से ही दिया है। भविष्य में क्या होने वाला है वे यह सब जानते हैं। जब आप कहोगे कि हम तो अहंकार नहीं रखते, वैरभाव भी नहीं रखते, आपस में झगड़ते भी नहीं है, हम तो सब सामूहिकता में ही आत्मीयता से रहते हैं, तुम तो सब मेरे करीब ही हो, मेरे साथ ही हो, लेकिन जो पीछे अटक गए हैं मुझे तो उन सब को साथ लेकर ही चलना पड़ता है। ये सब बातें मैं उन्हें कह रहा हूँ जो या तो अहंकार के कारण सामूहिकता की छतरी से आगे भाग रहे हैं, या वे लोग हैं जो आलस के कारण पीछे छूट गए हैं। मेरी स्थिति एक माँ जैसी है जिसे सभी बच्चे प्यारे लगते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसे सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप केवल अपने आप का निरीक्षण करो, आप सामूहिकता की छतरी में मेरे करीब हो या नहीं। बस आज इतना ही। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका बाबा स्वामी। 8/9/2015 गुरुवार। दिनांक 16/9/2015। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। साधक ने आत्म साक्षात्कार पाने के बाद आत्म संयम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आत्म संयम के बाद ही अनुभूतियाँ होने प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आत्म संयम से हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाता है। आत्म संयम के बाद आत्म संगत की साधना करनी चाहिए। आत्म संगत से मेरा आशय है अपनी आत्मा के साथ रहना। हम दिन भर अलग अलग आत्माओं के सानिध्य में रहते हैं, लेकिन अपनी आत्माओं के नहीं। हम दिन भर भले ही बाहर घूमते हो, लेकिन रात को अपने घर आ ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा अपना घर तो आत्मधाम है, जिसे संतों ने निज धाम कहा है। इस निज धाम में आप दिन भर में आधा घंटा तो भी संयम अवश्य रहे। इसमें के 20 मिनट आपको भीतर जाने में लगेंगे और आखिरी 10 मिनट में आप मुझे अपने साथ पाएंगे। यह गहन ध्यान अनुष्ठान, यह आत्मधाम की साधना प्रारंभ करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। आप सभी पुण्य आत्माओं को साथ मेरा अपना निजी संबंध है। आप सभी पुण्य आत्मा ही है। इसी कारण इस जन्म में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। आपको समर्पण परिवार में अच्छे बुरे सभी प्रकार की आत्माएं दिखती होगी,
वे बाहर से ऐसे ही दिखती है, लेकिन अंदर से सभी पुण्य आत्माएं ही है। केवल अंतर है समझ का। किसी को आत्म साक्षात्कार का महत्व समझा है, किसी को इस जन्म में अभी समझा नहीं है। उसे भी समझेगा, लेकिन बाद में, क्योंकि आत्म साक्षात्कार में से मोक्ष प्राप्ति का तक एक लंबा सफ़र उसे पूर्ण करना है। इसीलिए आप आपके मन में किसी के प्रति भी बुरा भाव न लाए। आपको यह आत्म साक्षात्कार का महत्व समझा तो आवश्यक नहीं कि दूसरों को भी इसी जन्म में समझे। माँ के भी सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, जबकि माँ तो सभी बच्चों का पालन एक जैसा ही करती है। ठीक ऐसे ही कुछ बात है, मैं बार बार कहता हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ कि मेरी स्थिति गंगा नदी जैसी है, जिसमें अच्छे, स्वच्छ और पवित्र घाट भी है और गंदे और प्रदूषित घाट भी है। गंगा नदी को स्वीकार करना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से समर्पण परिवार का निर्माण समाज में से हुआ है। इसमें भी वे सभी बुराइयां होंगी जो समाज में है। यह एक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसमें आने वाले लोग वे लोग हैं जिनके अच्छे कार्य प्रारंभ होने वाले हैं, जिनकी दिशा आध्यात्मिक प्रगति की ओर है, लेकिन प्रगति हुई नहीं है, होने वाली है। किसी की इस जन्म में होगी तो किसी की अगले जन्म में। आत्म साक्षात्कार का महत्व किसी को अभी समझ में आएगा तो किसी को देह त्याग करते समय समझ में आएगा, लेकिन इसी जन्म में समझ में आ गया। अवश्य यह याद रखे, यह सब हजारों साधकों का अध्ययन करने के बाद कह रहा हूँ। कई साधकों को देखता हूँ कि आत्म साक्षात्कार को पाकर भी जीवन भर न समझ सके, लेकिन अपनी मृत्यु के पूर्व समझ जाते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या पाया था, और आत्म साक्षात्कार पाकर भी जीवन व्यर्थ ही गवाया। लेकिन उस मृत्यु के समय पछतावा करने के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहता, और यह केवल इसीलिए होता है क्योंकि शरीर भाव को अधिक महत्व दिया। और शरीर भाव कब समाप्त हुआ? जब शरीर ही समाप्त हो गया। तब मुझे ही याद करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तब मैं भी क्या कर सकता? अब अगले जन्म में यह गलती मत दोहराना। बस यही कहता हूँ, केवल यही बात आपको न कहना पड़े, इसीलिए कहता हूँ। आत्मसंगत करो। केवल और केवल आत्मसंगत से ही मोक्ष की स्थिति पाना संभव है। यह मैं मेरे 60 सालों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। आप किसी के साथ रहो या न रहो, अपनी आत्मा के साथ आधा घंटा अवश्य रहो। यह एक आत्मसंगत की साधना है। यह जीवन में धीरे धीरे रंग लाती है। एक आधा घंटा एकांत में ऐसे बैठो कि आपके 15-20 फीट में अन्य कोई भी मनुष्य न हो। यह आधे घंटे का एकांत और मौन आपका सारा जीवन ही बदल देगा। यह जितना सरल दिख रहा है, साधना उतनी ही कठिन है। जिसका चित्त बाहर है वह ऐसे 5 मिनट नहीं बैठ सकता, और अगर 45 दिनों तक उसे रखा तो वह मानो पागल ही हो जाएगा। एकांत में केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका चित्त भीतर है। इसी साधना में लाभ यह होगा कि आपका चित्त भीतर की ओर हो जाएगा, और आपकी अगर शरीर को आदत नहीं है तो प्रथम इस साधना को विरोध शरीर ही करेगा। बाद में बुद्धि भी आपको समझाएगी। यह साधना तेरे लिए नहीं होगी,
तेरे कितने महत्वपूर्ण काम पड़े हैं, क्यों आधा घंटा खराब कर रहा है? हम फोटो खिंचाते समय मुस्कुराते हैं ताकि फोटो मुस्कुराता आए, लेकिन जीवन भर मनहूस चेहरा लिए होते हैं। ऐसा क्यों? क्यों नहीं जीवन भर की मुस्कुराए? ठीक ऐसे ही इस साधना की छोटी छोटी अनुभूति हमें रोज नहाते समय होती है। हम बाथरूम स्नान गृह में अकेले केवल 10 मिनट के लिए रहते हैं, तो भी उस समय कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हम 10 मिनट हमारी आत्मा के साथ रहते हैं और उस समय अन्य कोई वहाँ नहीं होता है। साथ होती है तो केवल आत्मा, जबकि तब हमारा ध्यान हमारे शरीर पर ही होता है। शरीर पर पानी डालना, साबुन लगाना, फिर पानी से शरीर को धोना, फिर टॉवल से शरीर को सुखाना, यानी शरीर पर पूर्ण 10 मिनट चित्त रखने पर केवल आत्मा के संगत में रहकर भी अगर हमें अच्छा लगता है, तो कल्पना करो कि आप 30 मिनट आत्मा के ऊपर ही चित्त रख कर बैठोगे तो कितना आनंद आएगा। कुछ दिन आत्म संगत की साधना करने के बाद आपको आपके ही दोष नजर आएंगे, आपकी दिन भर की गलतियां नजर आएगी, क्योंकि दोष और गलतियां शरीर करता है। दूसरा लाभ यह होगा कि आपका चित्त भीतर रहना सीख लेगा, तो दूसरों के दोषों पर चित्त ही नहीं जाएगा। आत्मसंगत की साधना में और गहरे उतरोगे तो आपको आपके ही भीतर से मार्गदर्शन मिलना प्रारंभ होगा। जीवन में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, और अच्छी स्थिति हो जाने पर आप अच्छी आत्माओं के सानिध्य में आओगे। हमारे भीतर की स्थिति जैसी होती है, वैसी ही आत्माएं हमारे आसपास आती है। अगर हमारी स्थिति है तो हमारा आसपास अच्छी आत्माओं का मेला लगेगा, और अगर हमारी स्थिति खराब स्थिति है तो खराब आत्माएं हमें खोजते खोजते आएगी। कहाँ है मेरा जात वाला, कहाँ है मेरी जात वाली? और आपकी आत्मा की अच्छी स्थिति है तो खराब और बुरी आत्माएं आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। आपकी भीतर की स्थिति के अनुसार आपके आसपास का वातावरण होता है। यह अनुभव बड़े कार्यक्रमों में आपको आया ही होगा। जैसी स्थिति में आप कार्यक्रम में गए होंगे, वैसे ही लोग आपको कार्यक्रम में मिले होंगे। कहते हैं एक बार किसी कोने में कचरा जहाँ जमा होने लग जाए तो उसी कोने में पूरे कमरे का कचरा जमा हो जाता है। इसीलिए अपने भीतर का कचरा जमा न करें ताकि आपके आसपास भी कचरा जमा न हो, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की शक्ति ही सामूहिकता में होती है। आपकी इस साधना में थोड़ी परिपक्वता आ जाने के बाद आपको यह अनुभव आएगा कि एक विशेष प्रकार का भंवरे की गुंजन जैसा नाद आपको आपके भीतर से सुनाई आना प्रारंभ हो जाएगा, और उस नाद से आपको इस प्रकार का आत्मा आनंद प्राप्त होगा। फिर आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई आना बंद हो जाएगी। जय बाबा स्वामी।